हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे सस्ते 4G प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप अपना कोई भी रिचार्ज करते हो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपके कुछ पैसे बच जाएं और आपको कम पैसों में ज़्यादा 4G डेटा मिल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है, उनका रिचार्ज प्लान कौन सा होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि या तो 28 डेज़ वाला है, या 56 डेज़ वाला है, या फिर 84 डेज़ वाला है ना। आप सोचते हो कि हमारा मंथली प्लान है। अगर आपका 199 का एक मंथ का आप करते हो रिचार्ज, तो आप सोचोगे कि 199 का मैं एक महीने में रिचार्ज करता हूँ तो पूरे साल का मेरा जो खर्चा है वो हो गया लगभग 2388। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप एक साल के अंदर 12 रिचार्ज नहीं बल्कि 13 रिचार्ज करते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप 199 का रिचार्ज करते हो 28 डेज के लिए, तो आपकी पर डे की जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 7 रुपीज़ 10 पैसे। और अगर आप इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि पूरे साल की आपकी जो कॉस्ट होती है वो होती है 2594। यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों अमाउंट में वो है 206 रुपये, यानी कि एक रिचार्ज की कीमत से भी ज़्यादा। तो मंथली रिचार्ज करने से आपका बेनिफिट नहीं है, आपका लॉस है। कंपनी का बेनिफिट है। कंपनी चाहेगी कि आप मंथली रिचार्ज करो, तो उससे 2 दिन उनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और वो पूरे साल के अंदर लगभग एक महीना ही बन जाता है। और लंबे समय में कंपनी इससे हज़ारों करोड़ों रुपए कमा भी लेती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब कंपेयर करते हैं बाकी रिचार्ज को कि कौन सा प्लान आपको सस्ता पड़ सकता है और सबसे ज़्यादा आपको डेटा प्रोवाइड करा सकता है। तो मैं हूँ अभी जियो की वेबसाइट पे, और जियो ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। और जियो के अंदर जो मैं प्लान आपको बताने वाला हूँ वो मतलब वैसे ही प्लान आपको एयरटेल वोडाफोन के अंदर भी मिल जाएंगे। बाकी उनके प्राइस कुछ ज़्यादा ही होते हैं थोड़े से, तो वो आपको मालूम होगा अगर आप उसके कस्टमर हो तो यहाँ पे 2 GB के भी प्लान हैं, 1.5 GB के भी हैं, 1 GB के भी हैं और 3 GB के भी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताने वाला हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोग 149 का रिचार्ज करते थे, लेकिन अब वो 24 दिन के लिए हो गया है, तो इसको कोई भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से हमें एक आइडिया मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एक्सेल में एक फॉर्मेट बनाया है जिससे कि कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका प्राइस है 149 रुपीज़ और उसमें वैलिडिटी मिलती है हमें 24 दिन की। तो उसका जो पर डे का कॉस्ट होता है वो होता है 6 रुपये 20 पैसे, और जो उसका ईयरली कॉस्ट होता है वो होता है 2266, यानी कि 2266, 365 दिन का। और इसमें डेटा जो आपको मिलता है वो मिलता है 1 GB पर डे। इसी तरह से एक और प्लान है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है 1.5 GB वाला प्लान, और इसको भी बहुत सारे लोग रिचार्ज करते हैं। वो है 199 रुपीज़ का। तो इसको भी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। 199 इसका प्राइस है और वैलिडिटी यहाँ पे मिलती है 28 डेज़ की। तो इसकी जो पर डे कॉस्ट होती है वो होती है 7 रुपीज़ 10 पैसा, और इसकी जो एनुअल कॉस्ट होती है यानी कि एक साल में 2500 से भी ज़्यादा, लगभग 2600। लेकिन इसमें आपको डेटा मिलता है 1.5 GB, जो कि एक अच्छी बात है। और जो लोग मंथली रिचार्ज करते हैं वो ज़्यादातर यही वाला प्लान चूज़ करते हैं, 1.5 GB वाला। इसके बाद भी जो प्लान्स हैं उसमें भी देख लेते हैं। कुछ लोग जो है 84 डेज़ वाला प्लान चूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे उसी को ले रहा हूँ डायरेक्ट। 56 वाले डेज़ को नहीं ले रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन तो 555 वाला जो प्लान है उसको भी यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं, और उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 84 डेज़ की, और आपको जो डेटा मिलता है वो मिलता है 1.5 GB। और इसकी एनुअल कॉस्ट जो होती है वो कम होती है इसके कंपैरिजन में, जबकि आपको डेटा यहाँ पे सेम ही मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं 2 GB वाले प्लान की, जिसमें आपको 2 GB डेटा मिलता है, और यही सबसे बेस्ट प्लान है अगर आपको डेटा चाहिए तो यहाँ का जो प्राइस है, सबसे छोटा प्राइस जो है वो है 249 रुपीज़ का। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, तो मैं इसको भी एंटर कर लेता हूँ। 249 रुपीज़ में अगर मुझे 28 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, तो पर डे की जो कॉस्ट होती है वो होती है 8.89, लगभग 9 रुपये, और पूरे साल का जो खर्चा होता है वो होता है 3246, यानी कि 3246, 3246। इसमें आपको डेटा मिलता है 2 GB पर डे। तो ये इसकी एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मंथली रिचार्ज करते हो तो बहुत महंगा पड़ रहा है आपको पूरे साल के अंदर, क्योंकि रिचार्ज तो आप हमेशा ही करते हो। तो इसी के यहाँ पे कंपेयर करते हैं दूसरे प्लान से। इसका जो इससे बड़ा प्लान है 84 डेज़ का, वो भी काफ़ी अच्छा प्लान है। 599 रुपीज़ का है। इसमें आपको वैलिडिटी मिलती है 84 डेज़ की, और इसका जो पर डे कॉस्ट होता है वो होता है 7 रुपीज़ 13 पैसा, यानी कि ईयरली जो कॉस्ट होता है 365 दिन का वो होता है 2603 रुपये। यहाँ पे आपको डेटा मिलता है 2 GB। तो ये भी ठीक है। आप देखो दोनों में कितना फ़र्क है। अगर आप ये वाला रिचार्ज करते हो और ये वाला रिचार्ज करते हो तो आपको डेटा तो सेम ही मिलता है, लेकिन पूरे साल का जो कॉस्ट है वो देखो कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, लगभग 600 रुपये का फ़र्क आ रहा है, उससे भी ज़्यादा का। तो जो लोग ये 249 वाला रिचार्ज करते हैं 2 GB वाला, उनको 599 वाला तो करना ही चाहिए, 84 डेज़ वाला। इससे उनके
600 रुपये साल के बचेंगे, तो जो कि एक बड़ा अमाउंट है अगर आप एक रिचार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो। और उसके बाद जो आता है सबसे अच्छा प्लान जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ईयरली प्लान, वो है 2399 का। तो इसके अंदर आपको 365 दिन की ही वैलिडिटी मिलती है और इसकी जो पर डे की कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 6 रुपीज़ 57 पैसा, और ईयरली कॉस्ट तो वही है। और इसमें भी आपको डेटा मिलता है 2 GB का। तो ये जो है सबसे बेस्ट प्लान है अगर आपको 2 GB डेटा चाहिए और पर डे की जो कॉस्ट आ रही है वो सबसे कम है, आप देख सकते हो। ये वाला प्लान अगर आप छोड़ दो तो, क्योंकि इसमें 1 GB डेटा है और ये सिर्फ 24 डेज़ का है, तो इसको तो कोई भी नहीं करता यूज़। बाकी सारे प्लान्स में पर डे की जो कॉस्ट आ रही है वो 6 रुपीज़ 57 पैसा आ रही है इस प्लान में अगर आप ईयरली रिचार्ज करते हो तो। लेकिन अगर आप वहीं मंथली रिचार्ज करते हो तो मंथली में आपको 28 डेज ही मिलते हैं, यानी कि 30 दिन नहीं मिलते, जबकि मंथ होता है 30 दिन का। और ईयरली प्लान में आपको 365 दिन पूरे मिलते हैं, जिससे कि आपका एक रिचार्ज बच जाता है, यानी कि पूरे साल में आपको 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं अगर आप मंथली प्लान की तरफ जाते हो तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग तो मंथली रिचार्ज कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 2300-2400 रुपये का रिचार्ज एक बार कर लें। तो वो भी बात ठीक है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉकेट मनी मिलती है अपने घर से, या फिर जो सैलरी पे होते हैं वो सोचते हैं कि यार 3000 रुपये 2000 रुपये का रिचार्ज ना करके सिर्फ 100 रुपये 200 रुपये करते हैं। वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी दिमाग से सोचो और अगर आप अपने घर पे बात करो बच्चे जो हैं पेरेंट्स से, तो वो ये प्लान में जाकर के अपने 200-300 रुपये जो एनुअली हैं वो बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, आप जो प्लान करते हो कर सकते हो। मेरा काम था आपको बताना कि आप किस तरह से 12 नहीं 13 रिचार्ज करते हो एक साल में, जबकि 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप एनुअल रिचार्ज करते हो तो आपका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो बाकी कस्टमर्स हैं एयरटेल और वोडाफोन के, वो भी जाकर के उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एनुअल जो प्लान है 365 डेज़ वाला उनको मिल जाएगा, और वोडाफोन के अंदर भी एयरटेल के अंदर भी। लेकिन थोड़ा सा इनका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता ही है जियो के कंपैरिजन में। जियो जो है वो वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट 4G नेटवर्क है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और लगभग जियो की सिम सबके पास होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना रिचार्ज प्लान अगर मंथली बेसिस पे करते थे तो आप 3 महीने या फिर 6 महीने या 1 साल का करेंगे, जिससे कि आपका फ़ायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, बिकॉज ऐसे छोटे मोटे टिप्स तो मैं अपनी स्टोरी में शेयर करता ही रहता हूँ।